फेसबुक फ्रेंड्स को मोनिका संजीवनी का नमस्कार। जैसा कि आप सब भी ये खबर देख चुके होंगे और पढ़ भी चुके होंगे, सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली एनसीआर में जो आदेश दिए हैं स्ट्रे डॉग्स स्टरलाइजेशन को लेकर के, ये सिर्फ एक आदेश नहीं बल्कि एक मुझे ये लगता है कि ये अथॉरिटीज़ को जगाने का एक प्रयास भी है सुप्रीम कोर्ट का, क्योंकि एनसीआर का जो मुख्य उद्देश्य मुझे ये लगता है, मैं अपने विचार आप लोगों से व्यक्त करना चाह रही हूँ क्योंकि मैं देख रही हूँ कि काफ़ी लोग इसका विरोध कर रहे हैं। मगर एनसीआर का जो मुख्य उद्देश्य रहता है, जो जिस उद्देश्य से एनसीआर का गठन हुआ है, और जनसंख्या के दबाव को कम करना, चाहे वो इंसान को लेकर के हो या फिर इन जीवों को लेकर के। और एनसीआर का मुख्य उद्देश्य होता है सामाजिक और आर्थिक समस्याओं का समाधान करना। मगर अक्सर ये होता है कि जब वो अपने रोल को भूल जाते हैं कि उनकी क्या जिम्मेदारियां बनती हैं, तो कानून को जो है इस तरह से समय रहते उन्हें समय समय पर उन्हें जगाना पड़ता है। और ये एक प्रयास बहुत ही सराहनीय है सुप्रीम कोर्ट का, क्योंकि डॉग स्टरलाइजेशन को लेकर के मुझे ये लगता है कि ये ना सिर्फ एक एनिमल वेलफेयर के लिए इसका कोई बेहतर रिजल्ट सामने आएगा, साथ ही साथ इन जीवों के हित के लिए भी इस तरह के भविष्य में सख्त कानून का बनाया जाना बहुत ही ज़रूरी है। ये समस्या सिर्फ दिल्ली की नहीं है मेरे फेसबुक फ्रेंड्स, क्योंकि आप सभी देख रहे हैं, आप सब हमें भी काफ़ी टाइम से देख रहे हैं सोशल मीडिया के माध्यम से कि हम किस तरह से इन जीवों की वेदना आप लोगों तक व्यक्त करने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो गौधन को लेकर के हो या फिर स्ट्रे डॉग्स का हो। कितनी दयनीय स्थिति इन जीवों की है, किन हालातों में ये जी रहे हैं, ये जीना नहीं कह सकते हैं, ये मरने को मजबूर होते हैं। तो मैंने काफ़ी कुछ आप लोगों को लाइव दिखाया है मेरे फेसबुक फ्रेंड्स। और चलिए हम दिल्ली की बात छोड़ते हैं, क्योंकि वहाँ जो हो रहा है वो सब कुछ हमारे प्रदेश में, हमारे ज़िला में, हमारे नगर में, यहाँ तक कि अब हमारे गाँव में भी होना शुरू हो गया है। क्योंकि स्ट्रे डॉग्स का जो इनके पॉपुलेशन को लेकर के जिस तरह के कार्य होने चाहिए हमारे नगर परिषद के माध्यम से, चाहे वो हो या फिर एडमिनिस्ट्रेशन के माध्यम से हो, वो सब कुछ जब नहीं हो पाता है तो इस तरह की समस्याएं जो है उत्पन्न हो जाती हैं, और हम इन बेजुबान जीवों को ही कसूरवार समझने लग जाते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। ये बेजुबान जीव जो है अनजाने में नहीं, अनजाने में क्या मतलब जानबूझकर तो क्या, अनजाने में भी किसी पर इस तरह से मतलब अटैक नहीं करते हैं। कुछ ना कुछ इनके साथ हादसा हुआ होता है और ये सब कुछ करने पर मजबूर होते हैं, और हम इंसान जो है इनकी मजबूरियों को नहीं समझ पाते हैं, इनकी व्यथा को नहीं देख पाते हैं, इनकी कथा को नहीं सुन पाते हैं। तो ये बहुत ही हमारे लिए एक मतलब कि एक बहुत ही दुखद है इन जीवों के लिए। तो हमारा प्रयास ये होना चाहिए कि जब कानून इस तरह के बनाए जाते हैं इन जीवों के हित के लिए, एनिमल वेलफेयर के लिए, तो हमें इसको ऐसे कानून को सपोर्ट करना चाहिए, और हमें इसका विरोध करने की बजाय कुछ इस तरह इन नीतियों में अपना सहयोग देना चाहिए। तो डॉग स्टरलाइजेशन को लेकर के मैं आप सबसे बात कर रही थी, क्योंकि काफ़ी समय से हम भी ये प्रयास कर रहे थे कि हमारे ज़िला में भी इस तरह के अवेयरनेस कैंप्स लगे, और काफ़ी हद तक हमने ये प्रयास किया भी था। और मगर किन्हीं कारणवश जो है ये प्रोजेक्ट नहीं चल पाया, और कुछ एंटी सोशल जो कह सकते हैं हम उन लोगों को, असामाजिक तत्व जो हैं, उनका ये कहना था कि ये जो स्टरलाइजेशन कैंप्स हम लगा रहे हैं ये हम नेचर के अगेंस्ट कर रहे हैं, इन जीवों के साथ हम गलत कर रहे हैं, इन जीवों का इस तरह इन जीवों को स्टरलाइज नहीं करना चाहिए, ये प्राकृतिक हो, आप इसे गलत कर रहे हैं। तो खैर ये सबकी अपने अपने विचारधारा है, मगर जब इस तरह से ये जीव हिंसक हो जाते हैं तो आप इन्हें मारने पर उतारू हो जाते हैं। तो देखिए ये जीव कहाँ गलत हैं, क्या गलत कर रहे हैं, ये गलत तो हम इंसान ही कर रहे हैं इनके साथ। और आज सुप्रीम कोर्ट ने भी जो ऑर्डर दिया है, जो आदेश दिए हैं, वो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इन जीवों के हित के लिए ही है। जब डॉग स्टरलाइज होंगे, इनकी जो जनसंख्या पर नियंत्रण होगा, तो तभी ये जीव जो है इस तरह से अटैक नहीं करेंगे लोगों पर, और यहाँ वहाँ हम इन जीवों को आवारा भटकते हुए बीमारी से ग्रस्त लाचार नहीं देख पाएंगे। तो मैं उन सभी एनिमल लवर्स से और एक्टिविस्ट से, जितने भी हमारे सामाजिक कार्यकर्ता हैं, उन सब से ये विनती करती हूँ कि वो ऐसे कानून जब बनते हैं तो वो इसका विरोध ना करें, वो इन्हें सहयोग करें,
और मैं हमारे कुल्लू ज़िला में भी हमारे नगर परिषद से मैं ये सहयोग की अपील करती हूँ कि वो भी जो स्टरलाइजेशन कैंप है वो भी अपने एरिया में इस तरह से लगाए। और जहाँ तक मुझे लगता है कि शायद कुछ एक कैंप्स लगाए भी गए हैं हमारे नगर परिषद के माध्यम से, मगर कहाँ तक ये इस तरह का संभव हो पाया है ये अभी देखने को नहीं मिला है। खैर, तो ये मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट ये भी करना चाहूँगी, क्योंकि देखिए हम कोसते हैं, अब जब जब भी कोई इस तरह की घटनाएं हो जाती है तो हम कोसते हैं हमारा अपने सरकार को, और फिर या फिर प्रदेश के मुख्यमंत्री को, ये मैं पहले भी कह चुकी हूँ, देश के प्रधानमंत्री को, मगर हम अपने आसपास के, हम अपने नगर परिषद के प्रधान, हम अपने गाँवों के प्रधान, हम अपने वार्ड मेंबर्स तक ये सवाल करने की ज़रूरत नहीं उठा पाते, हिम्मत नहीं कर पाते शायद कि यहाँ ये गलत हो रहा है, जबकि अथॉरिटी वो है। अब इसी अथॉरिटी की अगर मैं बात लेकर के चलूँ, एनिमल वेलफेयर को लेकर के भी, तो होना तो ये चाहिए कि ये अथोराइज्ड हैं हमारे ज़िला में भी, हमारे गांव के प्रधान, हमारे वार्ड के वार्ड मेंबर्स। अगर हमारे वार्ड में हमें लगता है कि यहाँ पे इस तरह की कोई प्रॉब्लम आई है तो हम अपने वार्ड मेंबर से पूछते हैं, मगर हम नहीं पूछ पाते। और ठीक वैसा ही अगर इस तरह की कोई समस्याएं उत्पन्न होती हैं, चाहे वो सामाजिक है या आर्थिक है, या चाहे, चलो आर्थिक के लिए हम ज़्यादा डिपेंड नहीं, बट सामाजिक समस्याओं को लेकर के हम फिर पहुंच जाते हैं एक्टिविस्ट पर। कोई एनिमल लवर अगर है तो फिर हम उसे परेशान करना शुरू कर देते हैं, मगर हम जो अथॉरिटी है हम उसे पूछने की हिम्मत नहीं कर पाते, और गलत जो है वो वहीं से होना शुरू हो जाता है। इन जीवों के साथ ही नहीं, जन जीव और पर्यावरण के साथ, मैं तीनों की बात कर रही हूँ। आने वाले समय में मैं आप सबसे ये विनती करती हूँ कि जब भी खैर जो हो गया सो हो गया, जब हम अथॉरिटीज से नहीं पूछने की हिम्मत जुटा पाते हैं तो इस तरह की घटनाएं घट जाती हैं हर क्षेत्र में, वो जन जीव को लेकर के हो, चाहे वो पर्यावरण को लेकर के हो। और हम मैं आप सबसे ये उम्मीद करती हूँ कि पंचायती राज में आने वाले समय में इलेक्शन के दौरान जो भी इच्छुक पंच प्रधान हैं, जो चाहते हैं कि हमें अपने गांव के लिए हमें कुछ करना है, मतलब हम देख चुके हैं, बहुत विकास कर चुके हैं आज तक, जितने भी पंच प्रधान आए, जितने भी सभी ये सोच करके आए कि हमें अपने गांव का विकास करना है। और इसी तरह से हम अपने ज़िले की ही बात नहीं, हम प्रदेश की भी और देश की भी बात लेकर के चल रहे हैं कि बहुत विकास कर लिया, बहुत विकास हमने देख लिया, और इस विकास का अंजाम भी हमने देख लिया कि क्या हो रहा है। हम अपने हिमाचल को ही देख रहे हैं कि क्या हो रहा है इन दिनों हमारे हिमाचल में, विकास का नतीजा क्या हो रहा है, जनजीव के साथ क्या हो रहा है, पर्यावरण के साथ क्या हो रहा है। तो मैं आप सब मेरे फेसबुक फ्रेंड्स से ये विनती करती हूँ कि आने वाले समय में पंचायती राज इलेक्शन में जब तक हम ये ध्यान नहीं देंगे कि हमें किस तरह के प्रतिनिधियों को लेकर के आना है और किस तरह से हमें अपने प्रतिनिधि को चुनना है, तो एक सवाल आप उनसे ये ज़रूर कीजिएगा। बहुत हमने ये विकास देख लिया है, विकास के लिए बहुत से पंच प्रधान आए हैं, मगर अब हम ये चाहते हैं कि सिर्फ विकास नहीं, सिर्फ जन नहीं, जीव और पर्यावरण के लिए उनके पास क्या नीतियां हैं, जन जीव और पर्यावरण के लिए वो क्या करना चाहते हैं, जन जीव और पर्यावरण के हित के लिए वो क्या करना चाहते हैं, इन सब का जवाब जो है उन प्रतिनिधियों के पास होना चाहिए। और हमारा ये जानने का भी हक है, हम ये उनसे जानना चाहते हैं। तो तैयार रहिएगा पंचायती राज चुनाव में जो भी उठना चाह रहे हैं, जो भी इस इलेक्शन में, तो मैं उन सबसे भी ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो एक इस तरह का जवाब अपने साथ लेकर के आए जब भी वो इस चुनाव में उठना चाहते हैं, और वो बताएं कि हमें कि वो इन जन जीव और पर्यावरण के लिए उन्होंने क्या नीतियां बनाई हैं, इनकी रक्षा के लिए उन्होंने क्या नीतियां बनाई हैं। क्योंकि विकास के लिए हमने बहुत कुछ देख लिया है, विकास के लिए जो भी नीतियां बनाई गई उनका अंजाम भी हमने देख लिया, और हम नहीं चाहते कि हम अब के हम विकास को फोकस करते हुए अपने जनप्रतिनिधियों को चुने। अब हम अपने जनप्रतिनिधियों को चुने, ये फोकस हमें उनमें ये देखना है कि वो हमारे जन जीव और पर्यावरण के लिए क्या करना चाहते हैं, और हम उन अथॉरिटीज़ को जगाना चाहते हैं जिनकी जिम्मेदारियां बनती हैं इनके प्रति। उन्हीं अथॉरिटीज़ से हम सवाल करेंगे जिनकी जिम्मेदारियां इनके प्रति बनती हैं। तो आप सबसे मैं आप सबको ये जागरूक करने का प्रयास कर रही हूँ, मेरे फेसबुक फ्रेंड्स की जागरूक रहिए, और सिर्फ विकास के लिए नहीं, जन जीव और पर्यावरण के विषय में भी सोचिए। थैंक यू सो मच मेरे फेसबुक फ्रेंड्स।